एक बार खड़ियाल साहब के पास में जाना चाहता हूं। अर्शप्रीत खड़ियाल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। खड़ियाल साहब, उत्तर प्रदेश की स्टेट है, वो स्टेट जो तय करता है कि किसके सर जो है ताज सजने जा रहा है, और वहां आपकी जो परिस्थिति थी 2019 में एक सीट आपको मिली थी। इस बार गठबंधन में जाने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी या गठबंधन की स्थिति बेहतर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों तक जा सकती है, आप और सपा मिलकर के अधिकतम 5 सीटें जीत सकते हैं, ऐसा सर्वे बता रहा है। देखिए 7 से ज्यादा दफा पोल्स जो हैं गलत साबित हुए हैं। और बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है 2004 के लोकसभा पोल का। लोकसभा पोल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राजस्थान जीती है, छत्तीसगढ़ जीती है, मध्य प्रदेश जीती है और कांग्रेस हारी है, तो भारतीय जनता पार्टी को पोल्स दिखा रहे थे 240 से 50 सीटें जीतेंगे। और लेकिन जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी सीटें जीती 187 और कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हारने के बावजूद, जो इस दफा भी हुआ है और जो आगे भी होगा। और दूसरी बात साहब, लोगों ने मन बना लिया है कि नफरत की दुकान को बंद करना ही है, क्योंकि ये जो नफरत है भारतीय जनता पार्टी की, ये खुलेआम शरेआम झलकने लगी है। जो वादे थे वो डिलीवर हुए नहीं, अनटच पड़े हैं, अनडिलीवर्ड पड़े हैं। 15 लाख देंगे जी, 15 रुपए नहीं दिए। 2 करोड़ जॉब्स देंगी जी, जॉब्स छीन ली। डबल करेंगी जी फार्मर्स इनकम भी घटा दी, सुसाइड बढ़ा दिए। डीजल, पेट्रोल, दाल, दही, दूध, पनीर, गैस, क्या क्या रेट कम करेंगे वो सब बढ़ गए। फिर तीसरी बात मैंने बताऊंगा कि जब लोकसभा पोल्स की ये बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल का 2021 का पोल गलत था, यूपी का 2017 का गलत था, बिहार का 2020 का, 2015 का, दिल्ली का 2015 का और बहुत सारे हिसाब। तो हम पोल में तो नहीं आए थे उस दफा भी, लेकिन सरकार में जरूर आ गए थे। और इस दफा भी सरकार में जरूर। मैं तो कह रहा हूं सर, पोल ही है और वो भी मेरा नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा, पहले भी कहा था कि ये पोल जो बता रहा है ये ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं हुआ, ये वही दिखा रहा है जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, और अभी वो ये कह रहा है कि तीसरी बार भी मुमकिन है, तीसरी बार भी हो सकता है। मैं जहां तक आपकी पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का, मैं ये जानना चाहता हूं आपने जमीन पे ऐसा क्या किया यूपी में जिससे आप उम्मीद करते हैं कि नहीं साहब ये उल्टा हो जाएगा, हमको 70 सीट मिलनी चाहिए, हमको गठबंधन को, भाजपा को 5 सीट मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी चुनाव में उतरी और उसके बाद वो भूल गई यूपी का रास्ता। वो लखनऊ में घर लेने वाली थी, मुझे नहीं पता वो उस घर में वो दोबारा गई कि नहीं गई। चुनाव में तो उसमें रंगाई पुताई होने वाली थी। अब आपने वहां पर इंचार्ज बदल दिया। प्रियंका जी क्यों नहीं यूपी में अपनी पार्टी को मजबूत कर रही हैं? देखिए ऐसा है शर्मा साहब, आपकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं। आपने सवाल पूछा कि आपने यूपी में क्या किया है। वैसे तो लोकतंत्र में सवाल आपने क्या किया है सरकार को होता है, लेकिन बीइंग इन द ऑपोजिशन मैं चुनाव, सर आप चुनाव में जा रहे हैं, मेरा चुनाव की दृष्टि से सवाल है। आपने चुनाव के लिए क्या किया? मैं बता रहा हूं, सरकार की जवाबदेही फिक्स की है और भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही अब देश तय करेगा। इंडिया अलायंस को, इंडिया ब्लॉक को चूज करेगा ओवर भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने साहब डिलीवर कुछ भी नहीं किया। इनके फेलियर की लिस्ट गिनवा देता हूं आपको, चाहे करप्शन के बारे में हो, चाहे एजेंसी का दुरुपयोग हो, चाहे उसके बाद वादा ना डिलीवर करना हो, और चाहे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ब्लंडर्स हो। पार्लियामेंट अटैक हुआ, भारतीय जनता पार्टी को, एमपी को अभी तक ना सस्पेंड किया, ना उनकी तो आप इनकी गलतियों पर जनता इनको खुद आउट कर देगी, इस भरोसे है। एक बार वाजपेयी साहब के पास जाना चाहता हूं। वाजपेयी साहब, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है ना साहब, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है। लास्ट मीटिंग कब की थी ये पता नहीं।